ऐसे एक दो केसेस हो सकते हैं पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन जिधर भी आप जाते हो और अगर मैटर पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पे हम आयुक्त के लेटर दिखाते हैं जो हम रेट ले रहे हैं उसके माध्यम से हम पैसे ले रहे हैं, तो यूजुअली पुलिस हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस बात में कोई दोहरा ही नहीं कि हमारे कुछ घंटे वहां पे जाते हैं और हमारे आदमी को टेंशन के लिए बैठना पड़ता है। इसीलिए तो हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने रेट देने के बाद भी हम लोग अभी भी यहाँ पे इसलिए बैठे कि ये रेट ऐप में दिख जाएंगे तो ये सब छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। बराबर है ना? वैसे देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी वो लड़ाई उस लेवल पे जीत चुके हैं कि गवर्नमेंट ने मान लिया है। कंपनियों को मनवाने के लिए ये लड़ाई चल रहा है और जब तक ऐप पे नहीं लिखेगा तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगा। मैं बोल के निकल सकता था कि चलो भाई तुमको रेट चाहिए था, ये रेट मिल गया, अभी टाटा बाय बाय। मेरे को इतना पता है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आप लोग बोलोगे। बराबर है ना? मैं स्टेरिंग पे नहीं बैठता हूँ, मंत्री साहब नहीं बैठते हैं, अधिकारी नहीं बैठते हैं, कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं बैठते, आप बैठते हो, रिक्शा आप चलाते हो, तो ये लड़ाई आपका है। आप तय करोगे क्या होना है। संविधान ने आपको मालिक बनाया है, मैं सिर्फ इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाप ये लोग है, पैसे काटने वाले बाप नहीं है। बराबर है? तो अभी वो बोल रहे हैं कि मैं एफिडेविट दूंगा, एफिडेविट पे लिख के दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैंने बोला हम भी एफिडेविट पे लिख के देंगे, है क्या नहीं, कि रेट नहीं मिल रहा है। तो सिंपल है, मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे को अलग से दिमाग चलाने का जरूरत नहीं है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आप लोग बोलोगे कि आपको मोबाइल में लिखे हुए रेट ओके नहीं है। बराबर है? जिस दिन आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब सही है, मतलब दो टाइम पे आंदोलन रुक सकता है। एक तो आप लोग बोलोगे कि रेट मिल गया तो हम लोग रोकेंगे, एक दूसरा आप लोग बोलोगे डॉक्टर साहब आपका जरूरत नहीं, हमारा हम देखेंगे। क्योंकि मैं वो बेशरम नेता वैसे नहीं हूँ कि मान ना मान, मैं जरा मेहमान टाइप के लोग हैं ना आपके आजू बाजू में। मेरा ऐसा है कि अगर मेरी जरूरत है किसी को तो मैं वहां पे दिलो जान से कोशिश करूंगा, नहीं है तो मैं अपने काम से काम रखूंगा। वो बेशरमी हमारे खुद में नहीं है कि बिना कुछ बोले जाके हर चीज में इंटरफेयर करना है। तो जब तक ऐप पे दिखेगा नहीं तब तक लड़ाई चलता रहेगा। मेरा काम इतना ही है कि हमारे आंदोलन को बदनाम करके रोका ना जाए, हम लोग किसी चक्रव्यूह में अटके नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इधर बैठे रहेंगे, हम भी मंत्रालय की तरफ जा सकते हैं। आपको जो करना है बोलो, हम हमारा लिमिट तक, लेकिन हम खुद चक्रव्यूह में ना अटके। अगर समझो हमको नहीं छोड़ा तो सबको पता है कि मंत्री इधर ही बैठा छोड़े से, कहां पे? मंत्रालय में। मिलना उसका ड्यूटी है, उसका ड्यूटी होकर भी हमको नहीं मिला तो गलती किसके है? मंत्री का। तो ऐसा जगह पे हम लोग थोड़ा बहुत स्टंट कर सकते हैं। बराबर है ना? बाकी हमको किसी चक्रव्यूह में नहीं अटकना है, हमको हमारा आंदोलन गलत हाथों में जाके खत्म नहीं करना, ये मेरा जिम्मेदारी, वो मैं करूंगा। कैसे करना है उसका मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, सोल्यूशन दे सकता हूँ। कब तक करना है और क्या करना है ये तो आपके हाथ में। तो आप दूसरे मुद्दे पे आता हूँ कि आपने बोला सही है, जो पावती गिरी है उसमें वो पुलिस की गलती है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ने रेट दिया उसी के हिसाब से कर रहे हैं। सब जितना मेरा अनुभव है, क्योंकि आपको पता है कि वंडे मीटर मुहिम हम लोग 3 महीने से चला रहे हैं और 99.99% केसेस में पुलिस ने हेल्प की है, क्योंकि पुलिस वाला किसी का नहीं सुनता। ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे हमें भी है, जैसे हमारे मंत्री साहब है वो सिर्फ पैसे का सुनते, तो वैसे भी एक दो पुलिस वाले हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों में हमारे ऊपर एक अगर मुकदमा हुआ तो हम लोग उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, उनको हमारा लेटर देंगे। ज्यादा करके अगर आप प्यार से बात करोगे और बताओगे कि ऐसा ऐसा लेटर दिया है तो हमारे ऊपर चालान नहीं गिरेंगे। ठीक है?